एक सवाल सर मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि क्या जो ये कैटेगरी है मल्टी कैप, क्योंकि बहुत सारे निवेशक ये भी जानना चाहते हैं कि मिड कैप में निवेश किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा या फिर मल्टी कैप में। मल्टी कैप में एक सुविधा रहती है, यहाँ पे एक कंपैटिबिलिटी रहती है यहाँ पर, वहीं मिड कैप में थोड़ा खतरा बना रहता है। यहाँ पर एक माना जाता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, लेकिन मिड कैप में लार्ज कैप की भी वो क्षमता होती है, तो बहुत सारी फैक्टर्स काम करते हैं। तो मिड कैप वर्सेस मल्टी कैप कहाँ जाए? मिड कैप आपको प्रॉब्लली शायद ज्यादा रिटर्न दे सकता है मल्टी कैप के हिसाब से, बट मिड कैप जैसे आपने बोला कि बहुत वॉलेटाइल होता है, जहाँ पे मार्केट अच्छा खासा गिरता है तो आपका फंड भी अच्छा खासा गिर जाएगा। जहां तक मल्टी कैप का सवाल है, जैसे मिड कैप आपका सिर्फ 25% रहेगा, बाकी स्मॉल एंड लार्ज कैप पे आपका थोड़ा बैलेंस करके कर देगा। तो प्रॉब्ली लॉन्ग टर्म अगर मैं रिस्क के हिसाब से बात करूँ तो रिस्क आपका ज्यादा मिड कैप पे कंपेयर टू मल्टी कैप के हिसाब से, तो रिटर्न भी प्रॉब्लली आपको मिड कैप पे ज्यादा आएगा। पर अगेन अल्टीमेटली आपको रिस्क इंपॉर्टेंट है, आपको रिटर्न आपके रिस्क के हिसाब से लाना है, नहीं कि क्या। मुझे लगता है कि नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है यहाँ पर, लेकिन हम लोग जैसे ही सर हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग चर्चा की वापस शुरुआत करेंगे। और इसी बीच रामू यादव जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आप देखिए स्क्रीन पर आपके सामने मल्टी कैप फंड में निवेश के फ़ायदे यहाँ पर चल रहे हैं और सर जुड़ गए हैं। सर वेलकम सर, कम बैक आपने कर लिया। तो दिव्या आप सर जवाब दे देते हैं। जी सर बताएं। हम लोग मिड कैप वर्सेस मल्टी कैप कर रहे थे सर। जैसे मैं बोला कि मल्टी कैप, राइट जी राइट। सो मिड कैप, अगर मल्टी कैप आपको, अगर आप मल्टी कैप कब लोगे जब आपको कोई टाइमिंग नहीं करना है कि मैं स्मॉल कैप में कितना डालूं, लार्ज कैप में कितना डालूं या मिड कैप में कितना, आपको कुछ भी टाइमिंग नहीं करना तो आप मल्टी कैप ले लीजिए। पर मिड कैप तब लीजिए जब आपको चाहिए कि नहीं मुझे वॉलेटिलिटी चाहिए, मुझे ज्यादा शायद रिटर्न चाहिए, तो आप मिड कैप पे आ जाए, बिकॉज मिड कैप आपको काफी ज्यादा रिस्क लेता है एंड काफी वॉलेटाइल भी होता है। तो मेक श्योर दैट आपको वॉलेटिलिटी आपको अच्छी लगती है, आप उसके थ्रू वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आता है तो मिड कैप लीजिए। अदरवाइज मल्टी कैप इज बेटर, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो 25% आपका डाल देंगे, 25% विल बी ऑन द फंड मैनेजर को उसको किस तरह से अलोकेट करना है। तो काइंड ऑफ मार्केट टाइमिंग जो 25% में मार्केट टाइमिंग भी हो जाता है बाय द फंड मैनेजर। ठीक है सर। सर इसके अलावा चलिए हम अपना सवाल पूछे उससे पहले हमारे एक प्राइम मेंबर जुड़ गए हैं, दीप आतेकर इनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है दीप जी आपका हमारे परिवार में, दी बोनस के परिवार में। साथ ही जो हमारे बाकी व्यूअर्स हैं वो भी कैसे हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे जो एक्सक्लूसिव शोज हैं या समय से पहले जो शोज रिलीज होते हैं सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आप प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं, दी बोनस के तरीका बहुत आसान है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जैसे ही आप दी बोनस के यूट्यूब पर जाएंगे, आपको सब्सक्राइब के साइड में एक ऑप्शन रहेगा ज्वाइन नाम से, जैसे आप उस पर टैप करेंगे 3 आपको लेवल दिखाई देंगे, जो भी लेवल आपको सूटेबल लगे उस पे आप जा सकते हैं और उसके जरिए हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, प्राइम मेंबर बन सकते हैं दी बोनस के। वैसे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि लेवल 2 या लेवल 3 में जो है आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसी के साथ जाएं और साथ ही जो भी हमारे एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, इसके अलावा जो शोज होते हैं उसका हिस्सा बने। चले सर, आगे मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या म्यूचुअल फंड हाउसेस के बीच मल्टी कैप में कंपटीशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? तो यहाँ पे अगर जब सेबी कैटेगराइजेशन आया था तो उसके बाद मेरे ख्याल से 3, 4, 5 म्यूचुअल फंड हाउसेस थे जिसके पास मल्टी कैप था। तो उससे हुआ क्या कि सब म्यूचुअल फंड के पास ये कैटेगरी थी जहाँ पे वो एनएफओ लेके आ सकते थे या ज्यादा पैसा लेके, मतलब लोगों का पैसा अपग्रेड कर सकते थे। तो इसके वजह से अगर आप देखो लास्ट 3-4 साल में काफी सारे एनएफओज आए मल्टी कैप पे कंपेयर टू आप दूसरे सब एनएफओज देखोगे तो यस कंपटीशन तो बढ़ रहा है, बट इट इज ऑलवेज गुड कि कंपटीशन बढ़ता है, तो कोई अच्छा फंड होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो बेटर तरीके से।